हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजेटी न्यूज। मैं हूं चंद्रभूषण ठाकुर। आज मणिपुर पे बात होगी जिसपे नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था, जिसपे उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि सिर्फ मणिपुर में ऐसी घटनाएं नहीं होती, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो। उन्होंने ये भी बोला था कि एक घटनाएं वहां पे नहीं घटी, ऐसी 100 घटनाएं घटी है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो, क्या उनको एक नैतिकता के आधार पे एक स्टेटमेंट या वहां के सही कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता जो आज कैंडल मार्च निकाले हैं, उनसे हम एक इस चीजों पे बात करेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। सारिका जी, सबसे पहले स्वागत है सीजेटी में। थैंक यू वेरी मच। जिम्मेवार देखिए, जब भी अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में होते हैं तो जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अगर हमने एक सरकार को चूज किया है, उनको हमने ताकत दी है कि आप हमें गवर्न करिए, आप हमें लॉ एंड ऑर्डर दीजिए, आप हमारे ऊपर न्याय करिए, अगर हम गलत काम करें हमें जेल में डालिए, तो उसी सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुझे समझ नहीं आता, मणिपुर में ये इंसिडेंट 77 डेज पहले हुआ। सरकार को स्टेट जो सीएम है उन्होंने बीरेन सिंह ने कहा है कि ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो उन्होंने प्रेसिडेंट रूल क्यों लागू नहीं किया? उन्होंने वहां आर्मी क्यों नहीं बुलाई? मोदी जी ने इस पे आज 77 डेज के बाद पहली बार मुंह खोला है और उन्होंने बाकी स्टेट्स का आंकलन दिया है। उनको शर्म नहीं आती? आपको दिख नहीं रहा है मणिपुर जल रहा है? आप तब यूएस में जाके फोटो खिंचवा रहे हो, आप पेरिस में जाके फोटो खिंचवा रहे हो। आपको अपने देश, आप एक तरफ कहते हो वासुदेव कुटुंबकम, आप पूरे देश को ये मैसेज देते हो कि G20 में भारत ये कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, तो अपने स्टेट्स में से मणिपुर जो है वहां जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या आपको उनकी पीड़ा महसूस नहीं होती? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस देश का ये हाल है कि चाहे किसी भी राज्य की घटनाएं हो, वो एक दर्दनाक घटनाएं हैं, उस पर कोर्ट कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ राज्यों को बताते हैं कि कांग्रेस के सरकार में भी हो रहा है, चाहे ममता जी दी हो उनके सरकार में भी ऐसा हो रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि हर सरकार में ये हो रहा है, तो सिर्फ मणिपुर की बातें क्यों हो रही है? मणिपुर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बाकी जगह जब कोई क्राइम ऐसा होता है, घिनौनी हरकत होती है, 24 घंटे के अंदर पुलिस एक्शन लेती है। लेकिन ये हमें दिख रहा है और हैरानगी हो रही है और अविश्वसनीय है कि कैसे एक सरकार जो है, एक चुनी हुई सरकार, इतने बड़े क्राइम को कवर अप कर रही है। उनके चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आपको महिला नहीं दिख रही है? क्या महिला किसी की बेटी हमारी बेटी नहीं है? क्या आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट की बेटी है तो वो हमारी बेटी है, अगर वो एक पार्टी की बेटी है तो हमारी बेटी है? तो किस तरह का वासुदेव कुटुंबकम आप कह रहे हैं? हम एक परिवार है, 140 करोड़ लोग, और ये दर्द मणिपुर में जो हुआ है, राजस्थान में जो हुआ है, दिल्ली में जो होते हैं, हर क्राइम का हम विरोध करते हैं। लेकिन जब सरकार और पुलिस प्रशासन रेपिस्ट को बचाने में लग जाते हैं, तब जनता का खून खौलता है, तब जनता जमीन पे उतरती है, तब हम कैंडल मार्च करते हैं, तब हम खून के आंसू रोते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा था कि आप सिर्फ एक वीडियो को दिखा रहे हो, जिसको वायरल कर रहे हो, लेकिन वहां पे ऐसी 100 घटनाएं हर रोज होती है। ऐसी बातें उन्होंने कही। क्या एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? बिल्कुल शोभा देता है। मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आपको क्या मजे आ रहे थे? आपके बाकियों के जो सैकड़ों वीडियो आपके पास आए, क्या आप एंजॉय कर रहे थे? क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या आपने पुलिस को बोला जाओ घर जाओ सो जाओ? किस तरह के मुख्यमंत्री हो आप? अगर आपसे ये पोजीशन ऑफ पावर नहीं संभाली जाती, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। मणिपुर के लोगों के साथ हम सबकी हमदर्दी है, हम उनको अपनी कंडोलेंसेस देते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब सरकार जब इंटरनेशनल फोरम पे भी, यूके की पार्लियामेंट में भी हमारी बेइज्जती हो गई, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है इंडिया की, अब कम से कम जागे, अब कम से कम वहां की आग बुझाए, अब वहां पे जितना भी दुराचार हुआ है उस पर एक्शन लिया जाए और मणिपुर को नॉर्मल लाया जाए। आज गुड़गांव में जैसे आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, तो क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के द्वारा ही ये कैंडल मार्च निकाला गया था या सार्वजनिक? ये किसी भी पार्टी का नहीं था, यहाँ सभी पार्टियों के लोग आए हुए हैं और यहाँ कई नॉर्मल सिटीजन्स आए हुए हैं। सब अपना रोष, अपना दर्द प्रकट करने आए हैं। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, सारिका वर्मा जी थे, इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। ये यहाँ के सारे जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है, उनमें ये आक्रोश है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए साफ साफ ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस देश का ये हाल है जहाँ चाहे किसी भी राज्य की घटनाएं हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जहां के बीरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वहां ऐसी घटनाएं हो रही है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सीजेटी न्यूज। मैं हूं चंद्रभूषण ठाकुर। आप